नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अपना कॉलेज एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा के एमडीएस यूनिवर्सिटी लगती है, तो अपना जो सिलेबस होगा वो कौन सा होगा? एमडीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस। एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें अपने फर्स्ट यूनिट में अपने क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये 3 चैप्टर्स अपने इसमें होंगे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में अपन हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, लोकेलाइज एंड डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड, van der Waal interactions, inclusion compounds, clay threads, charge transfer complex, resonance, hyperconjugation, aromaticity, inductive and field effect और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कर्व्ड एरो नोटेशन, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स विद एरोज, हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरोज, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, types of organic reactions, energy considerations, reactive intermediates, carbocation, carbanion, free radicals, carbene, arynes and nitrines, methods of determination of mechanism of organic reactions, assigning formal charges on intermediates and other organic species. Clear? Stereochemistry of organic compounds में हम concept of isomerism, types of isomerism, optical isomerism, elements of symmetry, molecular chirality, enantiomers, stereogenic center, optical activity, properties of enantiomers, chiral and achiral molecules with 2 stereogenic centers, diastereomers, trio and erythrodiastereomers, meso compounds, resolution of enantiomers, inversion, retention and racemization, relative and absolute configuration, sequence rule, D and L and R and S, system of nomenclature, geometric isomerism, determination of configuration of geometric isomers, E and Z system of nomenclature, geometrical isomerism in oximes and alicyclic compounds, conformational isomerism में conformational analysis of ethane and butane, conformations of cyclohexane, axial and equatorial bonds, conformation of monosubstituted cyclohexane derivatives, Newman projection and Schwarz formula, फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन कन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशन, ये अपना फर्स्ट यूनिट होगी, जिसमें अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 2 या 3 दिन में अपन ये वाले पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर बॉन्डिंग और मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में अपने साइक्लोएल्केन्स, एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, डाइन एंड एल्काइंस और नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स हैं। साइक्लोएल्केन में अपने साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शंस, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस, रिंग स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग्स यानी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स, द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग यानी बनाना बोन्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन्स में। एल्किन्स में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, रेशियो सिलेक्टिविटी इन एल्कोहल डिहाइड्रेशन, द सेटजेब रूल, हॉफमैन एलिमिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्किन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किन्स, मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन हाइड्रोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशंस, मार्कोनिकॉफ्स रूल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन रिडक्शन, इपॉक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, हाइड्रेशन, hydroxylation and oxidation with KMnO4, polymerization of alkenes, substituting the allylic and vinylic position of alkenes, industrial applications of ethylene and propene। जो तीसरा चैप्टर है वो अपना साइक्लोएल्केन्स, डाइन एंड एल्काइंस, इसमें मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर की क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स में आइसोलेटेड, कंजुगेटेड, क्युमुलेटिव डाइन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स एंड ब्यूटाडाइन्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, पॉलीमराइजेशन, केमिकल रिएक्शन 1, 2 and 1
for additions, Diels-Alder reaction, nomenclature, structure and bonding in alkynes, methods of formation, chemical reactions of alkynes, acidity of alkynes, mechanism of electrophilic and nucleophilic addition reactions, hydroboration, oxidation, metal ammonia reductions, oxidation and polymerization। ये हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। और जो अपनी लास्ट यूनिट है थर्ड यूनिट, उसमें हम पढ़ेंगे एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस और अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, मतलब एराइल ग्रुप, एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड केकुलर स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन, रिजोनेंस स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। एरोमेटिसिटी में द हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिक आयंस। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में जनरल पैटर्न ऑफ द मैकेनिज्म, रोल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेज, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन एंड फ्रेडोकार्प रिएक्शंस, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ओरिएंटेशन एंड ऑर्थो पैरा रेशियो, साइड चेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, बर्च रिडक्शन। ये हम पढ़ेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। एल्काइल और एल्की हैलाइड, एरिल हैलाइड्स में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर एंड क्लासेज ऑफ एल्की हैलाइड्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, SN2 SN1 रिएक्शंस विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स, न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शंस, the addition, elimination addition mechanism of nucleophilic aromatic substitution reactions, relative reactions, reactivities of alkyl halides versus allyls, vinyl and aryl halides, synthesis और usage of DDT and BSC। ये हमारे तीनों यूनिट का सिलेबस हो गया कंप्लीट। सिलेबस हमारा लेंथी है और आप लोगों को BSc पार्ट फर्स्ट में या सेकंड में थर्ड में अपने आप BSc में 9 किताबें चलती हैं। अगर आपके पास बायो है तो 3 किताब केमिस्ट्री, 3 किताब जूलॉजी और 3 किताब बॉटनी की चलेगी। और अगर आपके पास मैथ है तो 3 किताब केमिस्ट्री, 3 फिजिक्स और 3 मैथ। इस प्रकार से आपके टोटल 9 बुक्स हैं और साथ में ही प्रैक्टिकल्स भी हैं। क्लियर? तो आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आपने जो सब्जेक्ट है जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक पेपर को अपना स्टडी करो। सिलेबस के साथ साथ जो भी आपको वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं सभी टीचर्स के द्वारा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड, तो उनके नोट्स बनाते चलो और अभी से स्टडी करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। क्योंकि अगर आप अभी से वीडियो नहीं देखोगे और लास्ट में जाके अगर वीडियो देखने की सोचोगे तो लास्ट में आपके पास कई सारे वीडियोज़ हो जाएंगे, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप प्रत्येक वीडियो को देख पाओ। इसलिए अभी से रेगुलर जैसे जैसे वीडियो आते हैं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाओ और वीडियो देखते जाओ, अपनी तैयारी करते रहो। क्लियर? तो इस प्रकार से सिलेबस में अकॉर्डिंग, वैसे मैंने अपने जो YouTube चैनल है उसमें प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जो नाम है प्लेलिस्ट का वो यहाँ पर जो दे रखा है, जैसे अभी अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे ये वाला जो टॉपिक चल रहा है अपना तो स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो प्लेलिस्ट का नाम स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उसी में ये सारे वीडियोस, सारे टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी प्रकार अगर अपन आगे जो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो प्लेलिस्ट का नाम होगा ये वाला, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर वीडियोस में आप देखते हो तो प्रत्येक वीडियो की इमेज में ऊपर, उसमें इमेज में नीचे नीचे मैंने क्लास का नाम दे रखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इसीलिए अभी आप अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहें, अपनी स्टडी को करते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से ही पढ़ाई करें। क्योंकि अब नवंबर में आपकी क्लास वैसे ही लेट स्टार्ट हुई है, इसलिए आपको अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। क्लियर? अब अगले वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।